इस गाड़ी को आप सिर्फ 1,80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 1,80,000 रुपीज। आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की स्कॉर्पियो एन के बारे में। एंड ये है इसका सेकंड बेस वेरिएंट Z4। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो एन का जिनको बेस वेरिएंट नहीं चाहिए, उससे ऊपर वाला वेरिएंट चाहिए, तो ये उनके लिए बेस्ट वेरिएंट रह सकता है। आज मैं आप लोगों को इस गाड़ी की सारी फाइनेंस की जानकारी देने वाला हूँ। आज मैं आपको जो वेरिएंट दिखा रहा हूँ, ये है इसका पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, जिसकी एक शोरूम कीमत है 15,57,000 रुपए एंड करीबन 18,31,000 रुपए का आपको ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस गाड़ी की फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप लोग इस गाड़ी को मिनिमम डाउन पेमेंट करके अपने घर ले जाने की सोच रहे हैं तो कितनी ईएमआई जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। कहने का मतलब है आज मैं आप लोगों को वो जानकारी दूंगा जो जानकारी आपको शोरूम जाकर पता करनी पड़ती है। वही सभी जानकारी आज मैं आपको घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से और आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी देनी स्टार्ट करता हूँ। ये दोस्तों आप लोगों के सामने नई 2026 की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का Z4 वाला वेरिएंट, ये इसका पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट। इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत है 15,57,000 रुपए। आरटीओ देखोगे, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्जेस तो 1,68,490 रुपए यहाँ पे आप लोगों को देने हैं। इंश्योरेंस के आप लोगों को 88,748 रुपए देने होंगे, जिसमें आप लोगों का यहाँ पे 1 साल का जीरो डेप प्लस आप लोगों को यहाँ पे 2 साल का थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 3 साल का जो इंश्योरेंस है वो मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ 88,000 रुपए में। इसके बाद टीसीएस देखेंगे आप लोग, तो इस गाड़ी पे जो एक्स शोरूम का 1% है वो आपको टीसीएस देना पड़ेगा, तो 15,570 रुपए यहाँ पे आप लोगों को देने हैं। इसके बाद फास्टैग के 600 रुपए, एचपीआई बुथिकेशन के आपको 1,500 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाएगी 18,31,908 रुपए की। ये इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग में आपको इस गाड़ी की बता रहा हूँ, ठीक है। 1,80,000 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट कर देनी। सिर्फ 18,31,000 में से 1,80,000 माइनस कर दोगे तो 16,51,908 रुपए बनेगा आप लोगों का लोन अमाउंट। ये अमाउंट आपका फाइनेंस होगा, इस पर आपको ईएमआई किस्तें पे करनी है। ये देखेंगे आप लोग कि 3 कंडीशन शोरूम वाले आप लोगों पे लगाएंगे। शोरूम वाले आपको कहेंगे सर इस गाड़ी पे कम से कम 2.5 से 3 लाख की डाउन पेमेंट मिनिमम करो। लेकिन अगर आप कहते हैं भाई मेरे को 1.5 लाख, 1,80,000, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करनी है, तो आप लोग ये 3 कंडीशन उनको दिखा सकते हैं। सबसे पहली चीज, ये सिविल स्कोर जो आप लोगों का 750 से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज, घर आप लोगों का अपना खुद का हो, आप लोग रेंट पे, किराए पे ना रह रहे हो। तीसरी चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो करीबन 80 से 90,000 रुपए होनी चाहिए, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। बहुत लोग मेरे से सवाल करते हैं कि भाई मेरी कैश में आते हैं 80-90,000 रुपए, तो क्या मैं इस गाड़ी को ले सकता हूं? तो मेरे भाई आप नहीं ले पाओगे। जो आपको प्रूफ है उसको दिखाना पड़ेगा, उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट आनी चाहिए, ठीक है। तो बैंक वाले बेसिकली ये देखते हैं कि जिनकी उतनी किस्तें बन रही हैं वो कट जाएं, इतने आपके पास हर महीने अकाउंट में आते हो वैसे। तो उम्मीद करता हूं जो भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। 1,80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद अगर आप यहाँ पे कराते हैं अपना 3 साल का लोन, 3 साल की किस्त आएगी 51,900 रुपए, 4 साल की आएगी 40,480 रुपए, 5 साल की आएगी 33,650 रुपए, 6 साल की आएगी 29,120 रुपए, 7 साल की आएगी 25,900 रुपए। ये आएगी आप लोगों की हर महीने की किस्तें 1,80,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मैंने 8.2% का लिया है, जो कि ज्यादातर प्राइवेट बैंक का रहता है। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है आप लोगों के सिविल स्कोर के ऊपर कि आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो वीडियो आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी, पसंद आप लोगों को आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।